देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ना मैं जनता का काम करके एहसान कर रही हूँ, ना ब्यूरोक्रेट मेरा काम करके एहसान कर रहे हैं। ये हमारा काम है, इस देश को चलाना है, इस देश के लिए करना है हमें, तो हमें काम करना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसी गलतफ़हमी है तो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। विधानसभा का सत्र आने वाला है 3 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में। एक हम लोग में देहाती में कहावत है कि रोए के मन रहे तो आँखिए खोदा गई। कुछ वैसा ही हाल हो गया है महिला विधायकों का। महिला विधायक एक बार फिर से अपने सम्मान से, अपनी प्रतिष्ठा से कह रही है कि हम खिलवाड़ करने का ना तो ब्यूरोक्रेट को मौका देंगे और ना ही किसी और लोगों को। ताज़ा मामला इसलिए उठा है, आपको बता देते हैं। सेक्रेटरी साहब के पास जेएमएम की महिला विधायक सविता महतो गई थी किसी अर्जी को लेकर कि भाई चांडिल डैम के जितने भी हैं उनको मुआवजा दिया जाए, और एक पत्र दिया। लेकिन उस पत्र को लेने समय सेक्रेटरी साहब बैठे रहे कुर्सी पर, जबकि महिला विधायक खड़ी होकर दे रही थी। अब ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि कौन सम्मान नहीं दे रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की विधायक हैं पूर्णिमा जी, पहली बार विधायक बनी। इतना तो मतलब कैसे समझ में आएगा लोगों को कि विधायक के सामने सेक्रेटरी को खड़ा हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो आम जनता को तो ये समझ में ही नहीं आएगा। भले आप लोग ट्रेंड करा दीजिए पूरा। जी, देखिए, जो प्रोटोकॉल है, जो नियमतः जो सरकारी प्रोटोकॉल रहा है, आज से नहीं, मैं भी एक पुलिस परिवार से रही हूँ, बचपन से देखा है, राजनीति से जुड़ी थी, कि नियमतः प्रोटोकॉल होता है। एक विधायक जो है वो आपके प्रदेश का माननीय होता है और उसके नीचे सभी को उनका सम्मान करना है। इसमें ईगो का प्रश्न नहीं होता है। ये मात्र उस व्यक्ति के सम्मान की बात है, उस पद के सम्मान की बात है जिसको लाखों लोगों ने चुनकर उस जगह पर बिठाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए बहुत सोचा समझा जाना चाहिए। अगर ऐसी कहीं परिस्थिति आती है तो निश्चित तौर पर आगे पहले माननीय ही होंगे और फिर उसके बाद कोई होगा। ब्यूरोक्रेट का भी तो ईगो हट कर सकता है ना, कि हम विधायक के सामने खड़ा होकर कह ले। जब आपका ईगो हट कर सकता है, आप कह रहे हैं कि ईगो हट नहीं करना चाहिए, तो वो लोग खड़ा होकर कह ले। नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि जब वेलफेयर ऑफ द स्टेट की हम बात करते हैं तो उसमें ईगो का प्रश्न नहीं आता है। हर पालिका जो है, आप न्यायपालिका की बात कीजिए, आप कार्यपालिका की बात कीजिए, चाहे आप विधायिका की बात कीजिए, सबका सम्मान जो है, सबका अपना अपना एक प्रक्रिया है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं और सबको किसी न किसी को सम्मान देना है। जब कार्यपालिका को सम्मान देना है विधायिका को, अगर कोई मैटर न्यायपालिका में है तो वहाँ ना तो विधायिका जो है हस्तक्षेप करती है, ना कार्यपालिका हस्तक्षेप करती है, फिर न्यायपालिका जो है सर्वोच्च हो जाती है। तो ये तो है कि एक दूसरे का सम्मान करके ही आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल सकते हैं। एक बात मेरे मन में उठ रहा है, क्या ये जो महिला विधायक लोग, आप लोग उसको ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं, तो आप लोग को ऐसा भी लग रहा है क्या कि विधायक में भी जैसे पुरुष वाला मानसिकता भारी है? पुरुष विधायक को देख के ब्यूरोक्रेट थोड़ा सा मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, महिला विधायकों को देख के रिस्पेक्ट नहीं देते। ऐसा वाला तो फीलिंग नहीं है आप लोग में? देखिए, ये अगर आप सिर्फ महिला वर्सेस पुरुष वाला अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ झारखंड क्यों, ये तो पूरे विश्व में है। देखिए, सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन अगर पूरे विश्व में कहीं होता है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है। मुझे लगता है, देखिए, ये एक वाकया ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये किसी एक को टारगेट करने के लिए नहीं है। ये इन जनरल एक बात सामने आई है कि भाई ऐसा है जहाँ महिलाओं को लगता है कि उनका सम्मान नहीं। अगर विधायिका में बैठी हुई एक स्त्री जो हमारे पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं, अगर उनका ऐसा है तो फिर बाकी औरतों को तो लगेगा, अगर जिनको जितनी जानकारी है, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको जितनी जानकारी है, उनको तो लगेगा कि भाई अगर इनके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर जब प्रोटोकॉल फॉलो होता है, अगर सम्मान जिसको मिलना चाहिए उसको सम्मान मिलता है, तो लोगों का विश्वास जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बना रहता है। जेएमएम पार्टी के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा, या उनकी पार्टी को ऐसा लगता है कि जो झारखंड में ब्यूरोक्रेट है और खासकर आईएएस, वो लोग इस तरीके से काम करते हैं जैसे वो नौकरी नहीं, उन लोगों पे एहसान कर रहे हैं। क्या ऐसा ही फीलिंग आपको भी होता है जब आप ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं, सर्विस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मतलब कुछ दे ही रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। ना मैं जनता का काम करके एहसान कर रही हूँ, ना ब्यूरोक्रेट मेरा काम करके एहसान कर रहे हैं। ये हमारा काम है, इस देश को चलाना है, इस देश के लिए करना है हमें, तो हमें काम करना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा। अगर किसी को ऐसी गलतफहमी है तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे लगता है कि और सभी आईएएस अधिकारी हैं जो हमारे बड़े पढ़े लिखे हैं,
सबकी अपनी अपनी जानकारी है। मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, काफ़ी जानकार लोग हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसी त्रुटि है और ऐसी समस्या है तो मुझे लगता है ईगो को बीच में ना लाके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, ताकि हमारा जो स्टेट है, वेलफेयर ऑफ द पीपल है, वो हो सके। एक तो सवाल उठेगा ना कि अब आप लोग ट्रेंड करा दिए इसको, पूरा हर जगह लोग फोटो देख रहा है, जितना मुंह उतनी बात आ रही है कि भाई ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, वैसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, तो कोई उसमें भी है। आगे क्या इसको आप लोग इशू बनाएंगे या मुख्यमंत्री को कहेंगे, स्पीकर को कहेंगे कि भाई कोई निर्देश जारी किया जाए सर्वोच्च कुर्सी से कि भाई कम से कम विधायक जो जाएं उनके साथ सम्मान से बात हो? बिल्कुल, इसके लिए पहले भी बात हो चुकी है कई बार, और जो है प्रयास यही रहता है। हम निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री के पास भी जाएंगे, इस बात को रखेंगे, अपने सीएलपी के पास भी जब हमारी विधायक दल की मीटिंग होगी उसमें रखेंगे, और माननीय हमारे स्पीकर साहब से भी हम ये बात करेंगे कि कम से कम प्रोटोकॉल जो है, जो जिसका स्थान है उसको दिया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लाखों लोगों का विश्वास जीतकर यहाँ पहुँचे हैं, तो वो सम्मान जो है आप सालों साल देखते आइए, और प्रदेशों में मुझे लगता है मैंने देखा है और सम्मान मिलता है। तो मुझे लगता है झारखंड में ऐसी कोई समस्या है या किसी ईगो का प्रश्न नहीं है यहाँ पे। अगर है भी तो मुझे लगता है काम के उसको हटा कर जो है अपना काम करना चाहिए, और एक महिला का सम्मान तो होना ही चाहिए। ठीक है, पिछली बार महिलाओं ने अपना रंग दिखाया था, महिला विधायकों ने रंग नहीं मतलब तेवर दिखाया था, तो डीजीपी महोदय ने एक पत्र जारी किया था सारे एसपी को, सारे डीआईजी, आईजी, थाना प्रभारियों को कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है तो उनको पूरे सम्मान के साथ बैठाए और आदर सम्मान करें। इस बार मामला आईपीएस से हटके आईएएस पे आ गया है। पता नहीं इस बार क्या वाकई में महिला विधायक इतनी गुस्सा दिखा पाएंगी या अपना काम करवा पाएंगी कि इस तरीके का आदेश शायद चीफ सेक्रेटरी से निकले या मुख्यमंत्री के टेबल से या स्पीकर के टेबल से कि आईएएस के सारे जितने भी हैं सेक्रेटरी या जो भी आईएएस हैं, फिर भी अगर कोई महिला विधायक या कोई पुरुष विधायक भी जाता है तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। देखिएगा इस आगे क्या इसका रंग आता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in